शादी के बाद पति की आधी जिंदगी यही बोलने में निकल जाती है कि अब कौन सी गलती की मैंने। पहले के जमाने में लोग झूठ बोलते थे तो न्यूज रिपोर्टर सच ढूंढ के लाती थी। अब न्यूज रिपोर्टर वाले झूठ बोलते हैं और लोग सच ढूंढ के लाते हैं। एक मास्टर का तोता एक आदमी को देखता और बोलता, ओए उल्लू के पट्टे। उस आदमी ने मास्टर से शिकायत की तो मास्टर ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन आदमी जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाके आदमी ने मुड़ के देखा तो तोता हंसते हुए बोला, बेटा समझ तो तू गया ही होगा। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कंजूस ने अपने बेटे से कहा, आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया। कंजूस ने पूछा, मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, मैं मिठाई की दुकान पे गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। हलवाई ने कहा कि ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। मैं मक्खन लेने दुकान गया और बोला कि भैया सबसे बढ़िया मक्खन दो। दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। फिर मैं गया शहद वाले के पास और उससे कहा कि सबसे मस्त वाला शहद चाहिए। वो बोला ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पे ही है और मैं चला आया खाली हाथ। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को शाबाशी दी, लेकिन तभी उसके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। वो बोला, लेकिन बेटे तू इतनी देर घूम के आया, चप्पल तो घिस गई होगी। कंजूस का बेटा बोला, पिताजी ये तो उस मेहमान की चप्पल है जो घर पे आया है। बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बूढ़ा मच्छर एक जवान मच्छर से, तुम क्या जानो असली स्ट्रगल क्या होता है। हमारे जमाने में औरतों को काटने के लिए इतनी जगह कहाँ मिलती थी। नए बने हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्क में बैठे हुए थे। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के बैग में एक लड़के का फोटो देख के पूछा, क्या ये तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड की तस्वीर है? गर्लफ्रेंड फोटो को गले लगाते हुए बोली, नहीं डियर, ये मेरी तस्वीर है, सर्जरी से पहले की। बॉयफ्रेंड बेहोश। बाथरूम चाहे जितना भी मॉडर्न बना लो, लेकिन भारतीय महिलाएं कपड़े धोकर टांगेंगी तो नल की टोटी पर ही। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल गई। पति ने अपना अधिकार जताते हुए कहा, मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस ले लो। पत्नी नहीं लेती। पति गुस्से में, आखिरी बार कहता हूँ अपने शब्द वापस ले लो, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। पत्नी गुस्से में, और अगर 5 मिनट के अंदर अपने शब्द वापस न लिए तो? पति, अच्छा तो तुम ही बताओ तुम्हें कितना समय चाहिए। पति के वचन जाए तो चलेगा पर प्राण नहीं जाना चाहिए। कुंवारा लड़का लड़की को हंसा के पटाने की कोशिश करता है, जबकि शादीशुदा बीवी के जुल्म के किस्से सुनाकर अपना जाल फेंकता है। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तना छोड़ के तुम सरहद में क्या कर रहे हो? शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बना के छुट्टी ले लो। फौजी ने अपने सास को एक हैंड ग्रेनाइट बम के साथ खत भेजा जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच ले तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएंगी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाभी से तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई? उसने कहा, कुत्ते की वजह से। मैं हैरान होके, वो कैसे? उसने कहा, हाँ कुत्ते की वजह से। मैं अपने कुत्ते को पार्क में टहला रहा था, वो रास्ते में मिली, उसे कुत्ता बहुत पसंद आया और मुझसे पूछा कि कुत्ता बेचोगे। मैंने मना कर दिया। फिर बातचीत बढ़ी, कांटेक्ट नंबर लिए गए और हम अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं, अच्छा फिर?
वो बोला। फिर हम रोजाना बातचीत करने लगे। वो हमेशा कुत्ते की तारीफ करती और खरीदने की बात करती। एक दिन मैंने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, इस तरह कुत्ता हम दोनों के पास रहेगा। फिर हमने शादी कर ली। कुछ साल गुजरे, एक बेटा और एक बेटी भी हो गई। मैं, अरे वाह, फिर क्या हुआ? वो बोला, फिर एक दिन कुत्ता मर गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि हमारी शादी कुत्ते की वजह से हुई थी, वो मर गया तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं, अरे फिर? वो बोला। फिर मेरी बीवी ने जवाब दिया, तुमसे अलग होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे प्यारे कुत्ते की आखिरी निशानी हो।